वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये हमारी वीडियो है लिस्टिंग पीडीएफ की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में। जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा वो है विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप। ध्यान रखना, विश्व के सबसे बड़े द्वीपों की आज हम बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण द्वीप हैं उनके बारे में। अक्सर करके दुनिया के जो सबसे बड़े द्वीप हैं इनको क्रम से लगाने के लिए पेपर में आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 21,75,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है। उसी से आप अंदाज़ा लगा लो कि काफ़ी बड़ा है ये। भारत की मतलब भारत से तुलना करके आप इसको देख सकते हो। अच्छा, ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के अधीन है। शायद ये बात आपको पता हो या हो सकता है ना भी पता हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अधीन, है ना। जबकि आप मैप पर कभी देखना तो डेनमार्क आपको बहुत छोटा सा मिलेगा, ठीक है, और ग्रीनलैंड आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा। लेकिन एक इतना छोटा सा देश इतने बड़े एरिया पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है साथियों बोर्नियो। इनमें देखिए क्रम याद रखना है, क्षेत्रफल याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रफल केवल यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है जिससे आपको ये एहसास रहे कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक डेटा है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर वाले 3 से 4 याद रखने हैं। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फोर्थ नंबर पे आता है साथियों मेडागास्कर जो अपने हिंद महासागर में पड़ता है। फिर है बाफिन, ठीक है, जो कनाडा के आसपास है। फिर है सुमागा, फिर है साथियों हॉर्नशू द्वीप, फिर है ग्रेट विक्टोरिया, फिर है विक्टोरिया और फिर है एलिसमर। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। ज़्यादा नहीं, ऊपर वाले 4 आपको याद रखने हैं, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। पेपर में अक्सर करके ये मिलाने को आ जाते हैं, ठीक है ना। 4 या फिर क्रम से लगाने को आ जाएंगे, इनके नाम दे देगा और कहेगा इनको बढ़ते हुए अथवा घटते क्रम में सजाइए, तो फिर आपको उसमें इनको सजाना होगा। इसके साथ एक टॉपिक आज हम और क्लियर कर लेते हैं जो कि है हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई। देखिए, हिमरेखा क्या होती है? हिमरेखा होती है जहाँ पर आपको बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है, यानी हिमरेखा के ऊपर जाने पर आपको 12 महीने बर्फ़ मिलेगी। तो इसको भी जरा हम देख लेते हैं। देखिए, अलग अलग स्थानों पर हिमरेखा अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। जैसे पूर्वी हिमालय या अरुणाचल प्रदेश में हिमरेखा आपको 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलना शुरू हो जाएगी। यानी आप अगर 4500 मीटर की ऊंचाई पर गए तो वहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी 100 और 100%। आप किसी महीने में चले जाना। कश्मीर हिमालय की हम बात करें तो कश्मीर हिमालय में बर्फ़ मिलना शुरू होती है 5200 से 5800 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान रखना, ठीक है। कुमाऊं हिमालय में बर्फ़ मिलना शुरू होगी 5100 से 5500 मीटर पे। और काराकोरम जो हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर आपको बर्फ़ मिलना शुरू होगी 5500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर। यानी अलग अलग स्थानों पर हिमालय के अलग अलग ऊंचाई पर हिमरेखा यानी बर्फ़ मिलना शुरू आपको होगी। ध्यान रखना, सबसे कम ऊंचाई पर उत्तरी पूर्वी हिमालय यानी अरुणाचल वाले क्षेत्र में ये मिलना शुरू हो जाती है। तो ये हुआ आज का साथियों छोटा सा हमारा वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।